अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए संकल्पित एवं समर्पित संस्था है। इसके संस्थापक देवमूर्ति, तपोनिष्ठ, युग ऋषि, युग व्यास, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा हैं। युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांति कुंज में लोकमानस के परिष्कार हेतु सतत परीक्षण एवं रचनात्मक कार्यक्रम चलाते रहते हैं। भारतवर्ष कभी जगत गुरु था, तो यहाँ की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धारा के कारण, जो कि हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रतिपादित एवं अनुप्राणित थी, देशवासियों को पुनः आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा में समाहित करने, इस विलुप्त व विकृत होती सोच में एवं देव संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु उन्होंने विचार क्रांति अभियान प्रारंभ किया। युग निर्माण योजना एवं व्यक्तित्व परिष्कार हेतु उन्होंने तप साधना एवं गुरु कृपा से सभी वेद, पुराण, उपनिषद के सरल भाष्य के साथ ही 3200 से अधिक पुस्तकें लिखीं। उनके द्वारा रचित साहित्य को घर घर पहुंचाने, गायत्री अर्थात सद्गान एवं यज्ञ अर्थात सत्कर्म को चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में लाने हेतु अगणित प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण प्रयास भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से विद्यालयों के विद्यार्थियों में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करना है। अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता का सोच लिए विद्यार्थियों में पुनः भारतीय संस्कृति का गौरव बोध कराना, वैज्ञानिक आत्मवाद को प्रतिपादित करने एवं समस्त विश्व की पीड़ित अशांत मानवता को जागृत करने तथा स्थायी शांति एवं खुशहाली के लिए यह परीक्षा मील का पत्थर सिद्ध होगी। विद्यार्थियों में दूरदर्शी विवेकशीलता एवं उच्च स्तरीय संवेदनशीलता को जागृत करने, सत्य, प्रेम एवं न्याय का पाठ पढ़ाना, समय और प्रतिभा का उचित उपयोग सिखाना तथा जीवन के जीने की कला में प्रवीणता लाने हेतु यह परीक्षा सार्थक है। वर्ष 1994 में भोपाल में यह परीक्षा केवल 2000 विद्यार्थियों की भागीदारी से प्रारंभ हुई। वर्ष 2096-97 से अन्य प्रदेशों में भी यह परीक्षा प्रारंभ हुई तथा छात्र संख्या बढ़ते बढ़ते वर्ष 2008 में 40 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा से लाभान्वित हुए। आज देश की 8 भाषाओं में 20 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसका आयोजन किया जाता है। लगभग 400 जिलों के 1 लाख विद्यालय इस विधा से जुड़े हैं। परीक्षा का संचालन गुरुसत्ता के सूक्ष्म संरक्षण एवं प्रेरणा से अखिल विश्व गायत्री परिवार की मुख्य श्रद्धेया शैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या के कुशल मार्गदर्शन में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रारंभ 2 वर्गों में किया गया। तत्पश्चात 3 व 4 वर्गों की परीक्षाएं आयोजित की गईं, लेकिन वर्ष 2009 में कक्षावार 8 वर्गों में परीक्षा संपन्न होने जा रही हैं। यह परीक्षा प्रायः दिसंबर तक संपन्न होती हैं तथा परीक्षा परिणाम फरवरी तक घोषित होते हैं। परीक्षा के 2 माह पूर्व ही विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। मूल्यांकन कक्षा 7 से 12वीं तक OMR शीट का प्रयोग, कंप्यूटर से जांच एवं प्रमाण पत्र तथा कक्षा 5 से 6 का संस्थानीय स्तर पर कैलेंडर, पोस्टर एवं ब्रोशर भी विद्यालयों में यथा समय पहुंचा दिए जाते हैं। इससे अधिकाधिक विद्यार्थियों को जानकारी का लाभ मिल सके। इससे संबंधी
संबंधित शिक्षकों, छात्र तथा परिजनों के शिविर समय समय पर राज्यवार शांति कुंज में आयोजित किए जाते हैं, जिससे उन्हें परम पूज्य गुरुदेव के समाजोत्थान के विचारों एवं राष्ट्रीय संस्कृति के उद्देश्यों से परिचित कराया जा सके। परीक्षा सहयोग राशि के रूप में कक्षा 5 व 6 के विद्यार्थियों से मात्र 12 रुपये तथा कक्षा 7 से 12 तक 15 रुपये प्रति छात्र लिए जाते हैं। इस राशि से अध्ययन सामग्री, प्रश्न पत्र, प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार आदि की व्यवस्था की जाती है। तहसील, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रवीण सूची में आने वाले सभी स्तरों के छात्र छात्राओं को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाता है। प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को शांति कुंज की ओर से 200 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति 10 माह तक प्रदान की जाती है तथा ऐसे कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। प्रवीण सूची में आने वाले विद्यार्थियों के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर 1 से 3 दिवसीय व्यक्तित्व परिष्कार के विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं। परीक्षा के अतिरिक्त भी विद्यालयों में संस्कृति मंडलों के गठन के साथ साथ जन्म दिवस मनाना, सामूहिक श्रमदान, वृक्षारोपण, दीवारों पर महापुरुषों एवं संतों के अमृत संदेशों के पोस्टर लगाना आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिससे मानसिक तीव्रता के साथ भावनाशीलता एवं आध्यात्मिकता का भी विकास हो। गायत्री परिवार के परिजन एवं संस्कृतिनिष्ठ अधिकारियों, अध्यापकों एवं परिजनों के त्याग एवं श्रम के फल स्वरूप यह परीक्षा सफलता के उच्चतम सोपानों तक पहुंच रही है। परम पूजनीय गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष 2011-12 तक देश के 2 लाख विद्यार्थियों के 1 करोड़ विद्यार्थियों तक परिवार, समाज एवं राष्ट्र स्थान के विचारों को पहुंचाने का प्रबल पुरुषार्थ इसके माध्यम से किया गया। आइए हम सभी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा को विस्तार देकर ऋषि प्रणीत संस्कार एवं जीवन मूल्यों पर आधारित विचारों को अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग तक गहराई से प्रविष्ट कराने का पुरुषार्थ करें। विद्यार्थियों के लिए प्रेरक पुस्तकें। समय का सदुपयोग करें। सफलता के 3 साधन। शिष्टाचार और सहयोग। वेशभूषा शालीन रखें। श्रम है सुख का केतु। सदाचार और मर्यादा पालन। बाल निर्माण कहानियाँ भाग 1 से 16 तक। देखने में छोटे लगें, घाव करे गंभीर भाग 1 से 4। भारतीय संस्कृति एवं के रक्षक उद्धारक भाग 1 से 6। सद्विचार, सत्कार्य एवं साहस की घटनाएं भाग 1 से 2। शिष्ट बने सज्जन कहलाएं। सफलता के 7 सूत्र साधन। बालकों का भावात्मक विकास। बड़े आदमी नहीं महामानव बने। सम्मान के पात्र हमारे वयोवृद्ध। प्रज्ञा योग व्यायाम। ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। मनोबल के धनी व्यक्तित्व भाग 1 से 2। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लाभ। एक विहंग दृष्टि। बड़े की सुघड़ व्यक्तित्व के प्रति जागरूकता। होगा मानवीय गौरव का बोध। परिमार्जित होंगी अभिरुचियाँ। प्रखर होंगे विचार। जागेगा कर्तव्य बोध। छूटेगा कुसंग और दुर्व्यसन। घटेगा वर्ग विद्वेष। जागृत होगा मानवीय सद्भाव। बदलेगा जीवन का एक दृष्टिकोण। परिष्कृत
होंगी, परिष्कृत होंगी भावनाएं, सुधरेंगे आचरण, कम होंगे तनाव और अवसाद, विकसित होगा आत्मविश्वास, पनपेगा राष्ट्र गौरव, समग्र बनेगा व्यक्तित्व। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा नियमावली। भारत राष्ट्र को जगत गुरु होने का सम्मान संस्कृति सूत्रों के को राष्ट्र के जीवन में अपनाने से ही प्राप्त हुआ था। ऋषि आत्माओं एवं देव सत्ताओं ने अथक परिश्रम के उपरांत जिन मूल्यों को राष्ट्र में प्रतिष्ठापित किया था, वे सनातन मूल्य भारतीय संस्कृति की आज भी अमूल्य धरोहर है, जो अंतरंग को परिष्कृत करके हमारे अंदर प्रस्तुत पड़ी अनंत संभावनाओं को जागृत कर विराट स्तर तक पहुंचाते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कई नई पीढ़ियों को सही दिशा देने के लिए शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय पर जोर दिया। मानवीय मूल्यों के विस्तार हेतु खड़ा किया गया विचार क्रांति अभियान वस्तुतः भारतीय संस्कृति के विद्या विस्तार का अभियान ही है। विद्यालयों में सभी किशोर किशोरियों में ज्ञान के साथ श्रेष्ठताओं और शाश्वत मूल्यों को विकसित करना, ताकि वे स्वयं के मनोविकारों से लड़ाई लड़के एवं जीवन के हर क्षेत्र से नीचता, निष्कर्षता एवं अवांछनीयताओं को दूर कर सकें। देश की छात्र पीढ़ी को जो आने वाले कल का भविष्य है, उसे पाश्चात्य संस्कृति रूपी असुरता के चंगुल से निकालकर देश संस्कृति रूपी राजपथ पर चला देना ही हमारा अभिष्ट है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा इसका सटीक आधार है। यदि परीक्षा के माध्यम से गांव नगरों में फैले विद्यालयों, छात्रों तथा अध्यापकों को संस्कृति सूत्रों से जोड़ा जा सके, तो युग परिवर्तन का आधार बनने तथा इसे साकार होते देर नहीं लगेगी। अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। शिक्षकों ने यदि यह मोर्चा संभाला तो 21वीं सदी का भारत होगा अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करता हुआ नया भारत। छात्र छात्राओं में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए शांति को चुने भारतीय ज्ञान परीक्षा के माध्यम से नया चिंतन दे रहा है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं के जीवन में उत्कृष्टता लाने के लिए विद्यालयों में संस्कृति मंडलों की स्थापना की कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ है। 1 से 3 दिवसीय शिविरों के आयोजन से विद्यालय, छात्र, अध्यापक, अभिभावक मिलजुल कर युग परिवर्तन से संबंधित सप्त आंदोलन से भी जुड़ेंगे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः की उक्त अध्यापकों को सप्त क्रांति में योगदान के लिए प्रेरित कर रही है। 1. साधना आंदोलन। पिछले 1000 वर्षों से जिस अज्ञानकार युग में हमें रहना पड़ा है, उसके फलस्वरूप हमें हमारे चिंतन की दिशाओं में विकृतियां इतनी बढ़ गई कि प्रगति के लिए किए गए सभी प्रयत्न छोटे पड़ते रहें। सुधार एवं प्रगति की सभी योजनाएं चारित्रिक दुर्बलता से टकराकर निष्फल हो जाती हैं। कारण की तह में जाकर भावनात्मक नव निर्माण के लिए एक ऐसा प्रचंड अभियान चलाना आवश्यक हो गया है, जो जनमानस को चरित्र निष्ठा, आदर्शवादिता, मानवीय सद्भावना, प्रचंड कर्मठता और औचित्य को अपनाने की साहसिकता से ओतप्रोत कर दे। उपासना, साधना एवं आराधना से कर्मशः चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है।
2. स्वास्थ्य आंदोलन। मिशन के मूलभूत सिद्धांत स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बनाएंगे पर आधारित यह आंदोलन प्रत्येक नागरिक को उन्हीं के साधनों से अंतर्गत स्वास्थ्य जीवन जीने के सूत्र प्रदान करता है। इस संदर्भ में आहार विहार, रहन सहन, साफ सफाई, व्यायाम, निरापद जड़ी बूटियों से उपचार, ऋतु पदार्थों का सेवन, मसाला वाटिका आदि के लिए लोक शिक्षण में भाव भरे प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सर्व साधारण को निरोग रहने के आधार समझने का अवसर मिले और बीमार पड़ने का संकट ही सामने न आए। शरीर संरचना, संतुलित आहार, रोगी परिचर्या एवं वनौषधियों संबंधी सभी जानकारी देना भी आवश्यक है। नंबर 3, शिक्षा आंदोलन। स्वतंत्र भारत की आधी शताब्दी निकल जाने के बाद आज भी अशिक्षा अपनी जड़ें जमाए बैठी है, जो प्रगति के पांव की बेड़ी बनी हुई है। शिक्षा के माध्यम से अशिक्षित का जीवन बोझिल बना हुआ है। वस्तुतः अशिक्षा जीवन का अभिशाप है। शिक्षा को विद्या से जोड़कर ही इस आंदोलन को सफल किया जा सकता है। 4. स्वावलंबन आंदोलन। किसी भी देश की खुशहाली स्वावलंबी नागरिकों पर टिकी होती है। हमारा राष्ट्र गांव प्रधान, कृषि प्रधान है। यहाँ आर्थिक क्रांति आएगी तो गांव को केंद्रित कर बनाई गई योजनाओं द्वारा ही आएगी। ग्रामोद्योग हमारी आर्थिक शक्ति का आधार बनेंगे तो ग्रामीण संस्कृति भी फलती फूलती रहेगी, विकास होता रहेगा। शहरीकरण जो आज का सबसे बड़ी विभीषिका लाने वाला कारण बन गया है, उसे भी गांव की ओर वापस लौटे अभियान को सार्थक बनाकर काम किया जा सकता है। अतः आवश्यकता ऐसा आर्थिक तंत्र खड़ा करने की है ताकि गांव स्वावलंबी व आकर्षक बन सके। यहाँ का हर निवासी अपने भविष्य के लिए आशान्वित व आश्वासित हो सके तथा लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे गौपालन एवं 2 गौ उत्पादन पर आधारित 3 घरेलू आवश्यकता से संबंधित उत्पादन प्रारंभ किए जा सके। नंबर 5, पर्यावरण आंदोलन। प्रकृति का यह आवरण जिसमें हम रहते हैं तथा निरंतर गतिशील बने रहते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। इनके विभिन्न अंगों मृदा, जल, वायु, प्रकाश तथा वनस्पति एवं जीव जंतुओं के आंतरिक संबंधों का संतुलन पर्यावरण संतुलन कहलाता है। प्रकृति के इस संतुलन को अपनी स्थिति में बने रहना वनस्पतियों, जीवों, प्राणियों तथा मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मनुष्य ने अपनी भोगवादी जीवन शैली व साधन बढ़ाने के प्रयास में विकास के नाम पर प्रकृति का अनियंत्रित दोहन कर उसकी श्रृंखला की अनेक कड़ियों को तोड़ डाला है। ईश्वर ने मनुष्य को जो भूमि, जल, वायु, आकाश, नदियां, पहाड़, विशाल हरे भरे वन्य जीवन निःशुल्क व पूर्णतः निर्दोष दिए थे, उनका स्वरूप बिगाड़ कर रख दिया है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण से प्रकृति में भारी असंतुलता पैदा हो रही है। अनियंत्रित वर्षा, प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ें एवं सूखा संकट भूकंपों की विनाश लीला
समुद्रों में तूफान इसी की परिणति है। अतः यदि मनुष्य को अब आगे अपना अस्तित्व बचाना है तो प्रकृति विरोधी नहीं होकर प्रकृति से दोस्ती करनी होगी। 6. नारी जागरण आंदोलन। सुसंस्कृत परिवार ही नर रत्नों श्रेष्ठ नागरिकों की खदान है। सुसंस्कृत परिवार में स्वर्ग और विसंगत परिवार में नर के दर्शन होते हैं। एक सुसंस्कृत परिवार की धुरी है प्रगतिशील व सुसंस्कृत नारी। सुसंस्कृत परंपराएं ही व्यक्ति, परिवार और समाज को समुन्नत बनाती है। नारी ही है जो समय, अनुभव, भावना, कला और उदारता के गुणों से महत्वपूर्ण कार्य को ठीक तरह से कर सकने का मौलिक योगदान भगवान के घर से अपने साथ लेकर आती है। नारी शक्ति जागरण से ही उसमें क्षमता और उमंग बढ़ेगा। 7. व्यसन मुक्त कुरीति उन्मूलन आंदोलन। सभी जानते हैं कि तंबाकू, गुटखा, शराब, चाय, कॉफी, कोका कोला आदि व्यसन तथा महंगे विवाह, मृतक भोजन एवं महंगे वस्त्र आदि कुरीतियों के कितने भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। इसे जागरूकता को और बढ़ाने के लिए समाज के आदर्शनिष्ठ प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा व्यापक अभियान चलाया जाना है। दीवार लेखन, पुस्तकें, सभा, सत्संग, नाटक, वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न, व्यक्तिगत जनसंपर्क का व्यापक उद्योग कर इस आंदोलन को प्रगति दी जा सकती है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के साथ साथ संस्कृति मंडलों की स्थापना, विद्यालयों में शिविर का आयोजन, विद्यालयों में विद्यार्थी एवं गुरुजनों का जन्म दिवस मनाना तथा विद्यालय और समाज में मिलीजुली शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कर युग निर्माण योजना एवं सप्त क्रांति आंदोलन से आने वाली पीढ़ी को जोड़ना ही इस परीक्षा की सार्थकता है। शांति कुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पृष्ठभूमि। भारतवर्ष ऋषि मुनियों का यह देवभूमि अतीत में प्रकाश स्तंभ की तरह से पूरे विश्व को अपनी देव संस्कृति से आलोकित करती आ रही है। इसके प्रमाण आज भी विश्व के अनेक देशों में उपलब्ध हैं। महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन तक यह सांस्कृतिक आलोक दिग दिगांग में प्रकाशमान होता रहा, किंतु कालांतर में विदेशी पराधीनता के कारण हमारी यह दिव्य संस्कृति रसोन्मुक्त होने लगी। युग दृष्टा पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य संस्कृति के इस निरंतर ह्रास से व्यथित रहे। उनकी यह चिंता थी कि कहीं नई पीढ़ी भटक न जाए, अतः पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए उन्होंने शिक्षा और विद्या का समन्वय पर जोर दिया और यह आवश्यकता प्रतिपादित की कि शिक्षा और विद्या का समन्वय ही भारतीय संस्कृति को बचा पाएगा। इस तारतम्य में छात्र स्तर पर मध्य प्रदेश भोपाल में सन 1994 में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रारंभ की गई। शनय शनय यह परीक्षा विस्तार पाती गई और पा रही है। हिंदी और अंग्रेजी सहित अब यह देश की 8 भाषाओं में मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम, मेघालय एवं अंडमान निकोबार द्वीप में फैल चुकी है। अन्य हिंदी भाषी प्रांतों में भी शिक्षण सामग्री
का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर पूरे देश में परीक्षा आयोजन की तैयारी की जा रही है। चले शेष गांव की ओर का लक्ष्य रखते हुए उसे अधिक से अधिक विस्तार दिया जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से अनगढ़ता सुगढ़ता में बदलेगी तथा छात्र छात्राओं में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता भी पैदा होगी। व्यक्ति, परिवार व समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना से राष्ट्र सुघड़ एवं गौरवान्वित होगा। उद्देश्य: छात्र छात्राओं में स्कूली शिक्षा के साथ साथ मानव मूल्यों का विकास करना, सांस्कृतिक चेतना जागृत करना, भारतीय संस्कृति का निकट से परिचय कराना, श्रेष्ठताओं, संवेदनाओं और सद्गुणों के प्रति आकर्षित करना, संस्कृतिनिष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरणा देना, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूलों को दैनिक जीवन से जोड़ना एवं जीवन में उतारना। परीक्षा का संचालन: परीक्षा संचालन के मुख्य केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार है। राज्य जोनल संगठन, उप जोन, जिला समिति, गायत्री चेतना केंद्र, युवा संगठन, रचनात्मक ट्रस्ट, गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठें एवं उनके सहयोगी तंत्र परीक्षा संचालन के उपकेंद्र हैं। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की मुख्य श्रद्धेया जीजी शैल बाला पांड्या हैं। सभी कार्य उनके तथा श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के निर्देशन व मार्गदर्शन में होते हैं। सभी पत्राचार व पत्रोत्तर उन्हीं के सहमति व नाम से होते हैं। परीक्षा क्रम: परीक्षा वर्ग में एक बार सितंबर से दिसंबर के बीच होती है। परीक्षा कार्यक्रम राज्यवार निर्धारित कर उनकी सूचना तथा यथा समय दी जाती है। राज्य स्तर पर निम्नानुसार 4 वर्गों की अलग अलग परीक्षा होती है। अ. कक्षा 5वीं एवं 6वीं, ब. कक्षा 7वीं एवं 8वीं, स. कक्षा 9वीं व 10वीं, द. कक्षा 11वीं व 12वीं। राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 200 रुपये प्रति माह 10 माह के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को नगद पुरस्कार में दिए जाते हैं। तहसील, जिला और राज्य स्तर पर मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्येक छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए जाता है। परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को लगभग 2 माह पूर्व शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। जिस विद्यालय में कम से कम 20 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, उस विद्यालय को ही परीक्षा केंद्र बना दिया जाता है। जिस विद्यालय में 20 से कम विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, वहाँ के परीक्षार्थियों को निकट के परीक्षा केंद्र में यथासंभव सम्मिलित किया जाता है। मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय विशेष परीक्षण शिविर जिला स्तर व केंद्र स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों का विद्यालय में संस्कृति मंडल गठित कर वर्ष भर उनमें नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास का प्रयास किया जाता है। इस वर्ष गायत्री परिवार, परिजन, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है, जो वर्तमान में कक्षा 11वीं व 12वीं के स्तर की होगी। केंद्र स्तर शांतिकुंज के कार्य: परीक्षा में प्रश्न बैंक, पुस्तकें, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र, प्रश्न पत्र, ब्रोशर आदि सामग्री मुद्रित कराना, संशोधित कराना और जिला स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। परीक्षा में प्रश्न पत्र किसी पूर्व निर्धारित स्थान तथा तिथि पर केंद्र द्वारा जिला संयोजकों, उपजोन, जोनल केंद्र को उपलब्ध कराना। समय समय पर आवश्यकता अनुसार परीक्षा संबंधी नियमों में संशोधन करना। शांतिकुंज के निर्देशन में प्रांतीय समन्वय समिति, शक्तिपीठ ट्रस्ट तथा जोनल संगठन प्रभारी द्वारा सभी जिलों के संयोजकों से परामर्श व सहमति से परीक्षा राज्य समिति का गठन किया जाता है, जो कि परीक्षा प्रकोष्ठ शांतिकुंज के मार्गदर्शन व निर्देशों का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य में संचालित परीक्षा व्यवस्था में सहयोग करती है।
विवादास्पद स्थिति में शांति कुंज परीक्षा संचालक का निर्णय तथा आदेश अंतिम और सर्वमान्य होगा। राज्य में प्रत्येक जिला में आय व्यय का ब्यौरा प्राप्त कराना। राज्य या जिलों में सहयोगी समीक्षक कोऑर्डिनेटर भेजना, जो विधि व्यवस्था एवं आय व्यय की सहयोगात्मक समीक्षा करेंगे तथा उचित मार्गदर्शन देंगे। राज्य स्तर पर पुरस्कार वितरण के लिए वास्तविक व्यय उपलब्ध कराना। पुरस्कार वितरण, प्रशिक्षण, शिक्षक सम्मेलन व अन्य कार्यों में होने वाले व्यय का अनुमानित बजट अधिकृत राज्यों में राज्य समिति से समारोह के 1 माह पूर्व प्राप्त कराना। समितियों का गठन व स्वरूप। राज्य, जिला, तहसील समितियों का यथासंभव कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। आवश्यकता अनुसार ही समितियों का पुनर्गठन जो आगे भी सामान्यतः जारी रहेगा। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ शांतिकुंज की पूर्व सहमति लेकर ही करें, बिना उसकी पूर्व सहमति या संज्ञान के किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें। समिति परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ शांतिकुंज भेजा जाए। शांतिकुंज के अनुमोदन के पश्चात ही नई समिति प्रभावी होगी। सभी जिला समितियों का अनुमोदन कर भेजना, जो परीक्षा संचालन व्यवस्था हेतु अधिकृत होती हैं।